ध्यान देंगे आप लोग, अगर ग्लास रॉड को, मान लिया ग्लास रॉड है, ये क्या है, ग्लास रॉड। इसको हमने किससे, एक किसी सपोर्ट के द्वारा एक थ्रेड से बांध दिया, थ्रेड से हमने इसको हैंग करके लटका, फिर इसे एक सिल्क के क्लॉथ से, किससे, सिल्क, सिल्क के क्लॉथ के साथ, मान लिया ये सिल्क है, ये ग्लास रॉड है, इसको रब कर दिया, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब कर दिया, रब करके लटका दिया। इस पे जो सिल्क के साथ आप रब करेंगे इस पे चार्ज आ जाएगा, जितना चार्ज सिल्क ग्लास रॉड पे आया उतना ही चार्ज सिल्क पे भी आ जाएगा। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे अभी आपसे। और फिर दूसरा ग्लास रॉड लीजिए, ये दूसरा ग्लास रॉड है, ये थ्रेड है, इस ग्लास रॉड को भी सिल्क के साथ रब कर दिया गया, यानी इस ग्लास रॉड को भी सिल्क से रब करके हैंग कर दिया गया, इस दूसरे ग्लास रॉड को भी सिल्क के साथ रब करके हैंग कर दिया, लटका दिया किसी दूसरे सिल्क से। अब जब इन दोनों को पास पास लाया गया, एक दूसरे के क्लोज किया गया, तो दोनों ने रिपल किया, रिपल्सन, रिपल्सन की प्रॉपर्टी से दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। फिर इसके बाद अगर ये प्लास्टिक है या एवोनाइट, प्लास्टिक या एवोनाइट, प्लास्टिक को ऊल के साथ, ये रबर है, ये रबर, और इसको लटकाया गया और ऊल के साथ, रबर को ऊल, WOOL, ऊल, ऊल माने ऊन, आप तो ऊल देखते हैं, स्वेटर पहनते हैं, रबर को ऊल के साथ करके हैंग कर दिया गया, और दूसरा रबर का रॉड ले लिया गया, उसको भी ऊल के साथ ये दोनों ही रबर हैं, इन्हें जब ऊल के साथ रब करके लटका दिया गया पास पास, इन दोनों ने भी रिपेल किया, यहां भी रिपल्सन हुआ। लेकिन दूसरी तरफ क्या देखा गया, जब रबर के रॉड को इस ग्लास रॉड के पास लाए तो अट्रैक्शन हुआ, ध्यान दें बात को, अगर ग्लास के पास ग्लास रॉड को सिल्क से रब करके ले गए तो रिपल्सन, रबर के पास रबर के रॉड को ऊल के साथ रब करके लाए तो रिपल्सन। लेकिन जब ग्लास रॉड को और रबर रॉड को पास पास लाया गया, रबर को पास पास लाया गया, तो दोनों ने अट्रैक्ट कर लिया, दोनों ने एक दूसरे को खींच लिया। अब यहां दो फिनोमिना सामने आपके आ गए। पहला कि निश्चित है, जाहिर है, पहले ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया गया, दूसरे को भी सिल्क के साथ रब किया गया, तो दोनों पे सेम काइंड का चार्ज था,
जो चार्ज इस पे था वही चार्ज इस पर भी था। तो पहला गुण क्या सामने आया कि सेम काइंड के चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पहली बात, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो। पहला, इस एक्सपेरिमेंट से यह निष्कर्ष आया कि सेम काइंड के चार्जेज रिपेल करते हैं। पहली बात सामने आई, सेम काइंड चार्जेज रिपेल टू ईच अदर। और वही बात रबर पे भी शुरू हुआ, लेकिन जब रबर को ग्लास के पास लाए तो दोनों ने अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब रबर पे जो चार्ज का नेचर था वो ग्लास से अलग था। जाहिर सी बात है, दोनों दो सबस्टांस हैं, तो अपोजिट चार्जेज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी बात, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। पहली प्रॉपर्टी आपके पास सामने आ गई कि सेम नेचर के चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट नेचर के चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात, बड़ा अच्छा रिजल्ट आपके सामने आया। और इस आधार पे, इस अपोजिट बिहेवियर के आधार पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ये जो पॉजिटिव और निगेटिव टाइप रखा गया, इस अपोजिट अट्रैक्शन और रिपल्सन के आधार पे रखा गया। चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें कंफर्म हो गई, स्पष्ट हो गया आप लोगों को। वेरी गुड। थोड़ी सी कुछ जानकारी चार्ज के बारे में और देते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे मास की तरह चार्ज भी मास की तरह बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। अगर मैटर है तो मास होगा, नो मास नो मैटर, सेम इज इट, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी। ऐसे ही चार्ज भी सबस्टांस की, मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी। क्लियर बेटा? ओके। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देयर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, एडिटिव प्रॉपर्टी। नंबर 2, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। और नंबर 3, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। ये चार्ज की 3 प्रॉपर्टी हो गई, एडिटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी और क्वांटाइजेशन। कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 3 प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी एंड क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी।
एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर कोई सिस्टम हो, कोई बॉडी हो, उस पे अलग अलग चार्ज ओरिजिनेट हो, अलग अलग चार्ज क्रिएट हो, अलग अलग चार्ज दे दिए गए, तो कितना चार्ज इफेक्ट में आएगा, कितना चार्ज प्रभाव में आएगा, कितने चार्ज की वैल्यू इफेक्ट में आएगी, इसे बताने वाली प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? द टोटल चार्ज in a system is algebraic sum of all charges present in that system। ये डेफिनेशन हो गई किसकी? एडिटिव प्रॉपर्टी। किसी भी सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा वह उसके या जो कुल चार्ज का अमाउंट होगा उसके अलग अलग चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। एल्जेब्रिक सम मतलब मान लिया कोई सिस्टम है, इसी जो सिस्टम, और इसमें 3 प्रकार का चार्ज है, 3 काइंड का, +2 कूलम, -3 कूलम, +4 कूलम। तो कितना चार्ज, अब टोटल कितना चार्ज इफेक्ट में आएगा, प्रभाव में आएगा, तो सबको सम कर लीजिए। इस सिस्टम पे इन तीनों चार्जेस को आपस में क्या कर लीजिए? सम कर लीजिए। एल्जेब्रिकली, जैसे एल्जेब्रा से प्लस माइनस आप लोग ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही सम कर लीजिए। देखिए कितना सम आएगा? 4 and 2 6, 6 से 3 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो +3 कूलम, +3 कूलम का चार्ज इफेक्ट में आएगा। मतलब ये सिस्टम जब किसी अनदर ऑब्जेक्ट पर, अनदर चार्ज पर इफेक्ट डालेगा तो +3 कूलम के चार्ज का प्रभाव पड़ेगा। दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। या सब प्लस प्लस हो, इस तरह से एडिटिव प्रॉपर्टी क्लियर, नोट कर लेंगे आप लोग। नंबर 2, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन डेफिनेशन क्या होगी? इसका डेफिनेशन क्या होगा? द चार्ज can neither be created nor destroyed it can only transfer from one body to another body। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय।
it can only transfer from one body to another body, one system to another system. चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे केवल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। पूरी बात क्लियर? मीन्स द इन अदर वर्ड इसी बात को और एक तरह से कह सकते हैं, द टोटल चार्ज of an isolated system remain constant. आइसोलेटेड सिस्टम माने अकेला तनहा, कोई आइसोलेटेड अकेला सिस्टम हो, उस पे जो टोटल चार्ज होंगे वो कांस्टेंट होंगे, कम ज़्यादा नहीं किए जा सकते हैं, या चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। कंफर्म? नाउ